कैकेयी से राम जी को पता चल जाता है कि हमने 2 वरदान मांग लिया है, और यही लाचारी है उनके साथ में। एक तरफ है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, वचन भी टाल नहीं सकते हैं और दूसरे तरफ देना नहीं चाहते हैं। तो बोला आपकी इच्छा क्या है? बोला हमने तो मांगा है श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिले, अब भरत को राजा बना दो। तुरंत राम जी गदगद होकर के कहते ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य है कि भरत राजा बनेगा, मेरा छोटा भाई अयोध्या का राजा बनेगा। अब देख लीजिए, एक माँ अगर कुछ कह रही है तब माने भाई भाई में दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाए। और किसने खड़ा कर दिया? माता कैकेयी को किसने सिखाया? मंथरा। कौन थी मंथरा? देहाती भाषा में क्या कहते हैं उसको? नैहर से आई थी, उसके बाप ने भेजा था, बाप ने बेटी के साथ भेजा, दहेज में भेजा था उसको क्या कहते हैं देहाती भाषा में? बोलिए। दासी के बोले छे, अपनो अंगिका भाषा में बोलो ना, ओकरा नौड़ीन कही छे। अब वो आई है नैहर से, और ये है चक्रवर्ती सम्राट का घर, और नौड़ीन ने घर तोड़ दिया। अब चारों भाई का प्रेम इतना है, तीनों बहन में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में इतना प्रेम है कि जब राम जी माता कौशल्या के गोद में बैठे रहते थे या बगल में सोए रहते थे और राम जी रोने लगते थे, राम जी चुप ही नहीं होते थे। और राते में माता कौशल्या श्री राम को गोद में लेकर के अब माता कैकेयी के कमरे में चली जाती, अरे कक्कू दरवाजा खोलो, अरे चुप करो अपने राम को। कक्कू मैंने कैकेयी का ही नाम था, प्यार से कक्कू बुलाती थी। अरे कक्कू तेरा राम चुप ही नहीं हो रहा, चुप करो। मैंने बिना माता कैकेयी का गोद मिले वो चुप ही नहीं होता था। इतना प्रेम था तीनों बहन में। और राम जी को आप जानते हो, राम लक्ष्मण कभी भी नानी के घर नहीं गया। भरत शत्रुघ्न नानी के यहाँ चले जाते थे, अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता है उनका नानी घर, नानी के यहाँ चले जाते, सब दिन वहीं रहते थे। लेकिन माता कैकेयी कभी राम लक्ष्मण को नानी के यहाँ नहीं जाने दिए, क्योंकि बिना राम के कैकेयी को नींद ही नहीं आती थी। और वो पहचानती थी ये राम कौन है, ये कौन है, उन्हीं को पहचानती। और सुमित्रा को भी पहचानती ये कौन है। और कौशल्या, उन्होंने बचपन में देख लिया, और राम ने जब अपना रूप दिखाया ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना, प्रकट हुए थे तो अपना विराट रूप दिखलाया था। लेकिन माता कौशल्या ने देख लिया और कहा ये रूप अपना समेट लो, ये वाला रूप नहीं चाहिए हमको तो तुम बेटा के रूप में चाहिए, बेटा के रूप में मिलो, हम तो ये रूप नहीं देखना चाहते। तो सुमित्रा जानती थी, इसलिए एक बेटे लक्ष्मण को उनकी सेवा में, और सुमित्रा भरत को भी पहचानती थी ये कौन है, इसलिए शत्रुघ्न को उसकी सेवा में। तो इतना तीनों बहन में प्रेम था। तो वन को जाने के लिए तैयार हैं, वही माता कैकेयी के पास गए हैं कि हमने ये वरदान मांग लिया। तो यही माता कैकेयी को भगवान श्री राम ने कहा, तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसार। ए माँ, माता पिता को संतुष्ट करने वाला बेटा संसार में दुर्लभ है, माता पिता संतुष्ट हो जाए। अब माँ कैसे संतुष्ट होना चाहती है? ये निकृष्ट स्वार्थ है, अपने बेटे के लिए स्वार्थ दिखाया और राम के साथ अन्याय किया। फिर भी राम जी ने उस विकट परिस्थिति में भी कहा, वह बेटा धन्य है जो माँ बाप को संतुष्ट कर दे। जबकि कैकेयी है सौतेली माँ, अपनी वाली माँ, उनके विषय में इनके विषय में बोल रहे हैं। और सुनु जननी सो सुत बड़भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचन में रत है, माता पिता के आदेश का पालन करने वाला जो बेटा है, वो बेटा बड़भागी है, बड़ा भाग्य है उनका जो माँ बाप के आदेश का पालन करता है। अब हमें विचार करना है कि हम लोग क्या करते हैं। सारे नई पीढ़ी के लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए, अगर कोई कमी है इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये प्रत्यक्ष देवता हैं माता और पिता इस धरती के। थोड़ी भी कमी अगर है किसी के अंदर में, वो बदल लीजिए उसको। बड़ा क्या कहते हैं, आगे बड़ा ही सुखमय होगा। और जब माता पिता नहीं रहेंगे ना, तब पता चलता है लोगों को। जब तक है माँ बाप, तब तक माँ का बनाया हुआ, बाप का कमाया हुआ खाने में जो आनंद है, आपकी कमाई का जब आएगा ना, तो आप अपने बच्चों को पूरा करते करते ही परेशान रहेंगे।
माँ बाप का जब तक राजपाट है, तब जिनको नहीं है माँ बाप उनको पूछिए जा करके। तो इसलिए वो कहते हैं वो बेटा बड़ा भागी है जो माँ बाप को तृप्त कर दे। और पिताजी के पास गए तो कहते पिताजी आप लाचार मत होइए, रो कर रोइए मत, है ना, अंदर से जो आप इतना रो रहे हैं, तड़प रहे, मत रोइए। आप कोई अनिति का काम नहीं किए हैं, आप तो धर्मात्मा है, धर्मात्मा। और आपकी कीर्ति का झंडा चारों दिशाओं में सब लोक में लहरा रहा है, कौन उसको धूमिल कर सकता है। पिताजी आप राजा होने के नाते जैसे प्रजा को डांट करके कोई आदेश करता है ना, ये काम करो, उसी तरह राज आज्ञा दीजिए ना। आप राजा हैं, उस हिसाब से हमको आदेश दीजिए वन में जाने का। कोई लाचारी में मत दीजिए कि हम वरदान दिया है इसलिए मेरा बेटा चला गया, कि पत्नी ने वनवास दिया। नहीं नहीं, आप राजा होने के नाते हमको आदेश कीजिए बन जाने का, और आपका आदेश पालन करके जब आऊँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और यही उनको कहा, धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनी जासु। ए मेरे पिताजी, उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है जिनके चरित्र को सुन करके पिताजी गदगद हो जाए। चरित्र सुन करके बेटा ऐसा किया है, अब बाप गदगद हो जाए जिस बेटे के कृत्य को सुन करके, तो कहता उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है। और चारी पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जो अपने माता पिता को अपने प्राण जैसा मानता, अपने प्राण जैसा उनकी सेवा करता है, अपने प्राण जैसा। तो कहते हैं उनके मुट्ठी में चारों पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और अंतिम मुक्ति, जो इस प्रकार का भाव रखता है। माने दुनिया के तमाम लोगों के लिए भगवान श्री राम ने ये संदेश दिया है, माता के पिता के प्रति किस प्रकार का भाव रहना चाहिए। मन कभी भी उसका दिल नहीं दुखे, है ना। आंसू तो हम बहुतों के लिए बहाते हैं, लेकिन जो हमारे बीच नहीं रहे, है ना, उन जिनकी आंखों में आंसू हैं, मेरे लिए जो दर्द है जिनके लिए, थोड़ा आंसू उनके लिए बहाना है। तो ये सारे उपदेश भगवान श्री राम ने दिए। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देवी सीता आ गई। वो कहती है मैं भी चलूँगी। सास ससुर को मना लिया कि मैं तो श्री राम के बिना रह नहीं सकते, मैं तो जाऊँगी, आगे आगे कांटा चुनते हुए जाऊँगी। उधर से लक्ष्मण जी आ जाते हैं तो वो कहते हैं मैं भी चलूँगा, मैं तो बचपन से आपके बिना मुझे नींद नहीं। तो कहा कि जाओ माँ से अनुमति ले लो, नहीं तो माँ क्या कहेगी। अब माँ से अनुमति लेने के लिए गया तो माँ उधर से आती है, और माँ अपने लक्ष्मण को जो समझाती है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, माता लोग भी हैं। कभी ये सब रामायण घर में पाठ हो तब तो है नहीं, ये इतना वो रामचरितमानस सार सटीक लाए हैं पढ़ने से, वो तो गुरु महाराज सार ज्ञान को उसमें रखे, उस साधक के हित में है। लेकिन पढ़ने से सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है जब रामचरितमानस को पढ़िएगा। है मेरे बेटे, ये स्वार्थ रहित मित्र हैं सारे संसार के, सारे जीवों के। और लोग दोस्ती चलाते हैं स्वार्थ पर, आप भला कीजिएगा तो वो भी करेगा, लेकिन कहते हैं ये राम कौन है, ये स्वार्थ रहित मित्र हैं, एक तरफा दोस्ती चलाने वाले। कोई मतलब नहीं है उनको आपसे कि कुछ कमा करके खिला दीजिएगा कि कुछ कर दीजिएगा, लेकिन तो भी स्वार्थ रहित सखा सभी के। कहते हैं सारे जीवों के जीवन है। हमारा जीवन क्या है, इस शरीर में क्या नहीं रहने से मुर्दा कहलाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस शरीर में क्या नहीं रहने से मुर्दा हो जाते हैं, आत्मा। ये नहीं रहने से ये शरीर हो गया मुर्दा। तो माता सुमित्रा क्या कहती है, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, प्राणों के प्रिय सारे जीवों के जीवन हैं, मेरी आत्मा है श्री राम, है ना। मने आत्मस्वरूप में वो श्री राम ही हमारा जीवन है। तो सारे जीवों के जीवन है, प्राणों के आधार है श्री राम, मने आत्मा है हमारी, और सारे संसार के निस्वार्थ प्रेम करने वाले ये श्री राम है। इसलिए जाओ, सपने में भी दुख नहीं होना चाहिए। और यही कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा राम का भक्त हो जाए, और नहीं तो का भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमको निपुत्र रख देना, लेकिन पुत्र देना तो सदैव राम का भक्त देना। और नहीं, अगर तुम मांग ली और नहीं बना तुम्हारा बेटा परमात्मा का भक्त, का कि तुम बियाई हो,
मन जानवर हो जानवर, इस प्रकार की बात है। तो माता, हमारे गुरु महाराज कहते थे, माता के पिता के अंदर में अच्छे संस्कार तब आते हैं जब उनके माता पिता जन्म, बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले माँ को शिक्षा दीक्षा दे दो। बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले उनको सुसंस्कार दो। तो जन्म के 25 वर्ष पहले कैसे देगा? माने उसका माँ बाप ही बच्चा जब हो उसी समय शिक्षा दीक्षा बच्चे में दे दो। अब वो जब बड़ा होकर के शादी करेगा, फिर नई पीढ़ी आएगी तो उसके अंदर में अच्छे संस्कार आएंगे। और नत्रु बांझ भलवादी बयानी, कब से बढ़िया है कि तुम बांझ रह जाओ, अगर राम विमुख पुत्र से तुम्हारा भला होगा, ये सोच है, इससे बढ़िया बांझ रह जाओ। और राम विमुख सुते ही जाने, जिसका बेटा राम से विमुख है, कहा कि उसको वो क्या है, तो कहा कि इससे बढ़िया है कि तुम निपुत्र रह जाओ, नहीं तो तुम बियाई हो, मतलब जानवर हो जानवर तुम। जैसे जानवर बच्चे को बियाती है उसी तरह तुम भी बियाई हो, मतलब जानवर हो तुम जानवर। ये सारी बातें कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर फिर माता सुमित्रा क्या कहती है? गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। कितना चीज? गुरु पितु मातु बंधु सुर और साई, 6 चीज। सबको किस नाते सेवा करो? राम के नाई, सही है सकल राम के नाई, सबको राम के नाते। और संसार में पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते। जितने भी पूजनीय और प्रिय हैं, माने आपसे बड़े जो आदर पाने योग्य हैं या जो आपके प्रिय हैं, आपसे छोटे भी हैं, सबको राम के नाते। और हम लोग क्या मानते हैं? पूजनीय तो कहाँ गए, बड़े लोग हैं, प्रणाम चाचा काका बड़का बाबू, खत्म हो गया समाज में। कौन किसको प्रणाम करता है? अभी तो फलना का बाप चिलना का बाप ऐसे ही बोलने लगा। नहीं तो देखते हैं दूसरे जात बिरादरी के भी लोग थे तो रिश्तेदारी निभाते थे उनके साथ में। तो कहा कि जितने भी आदरणीय हैं, बड़े लोग हैं या छोटे आपके प्रिय हैं, सबको राम के नाते। मतलब जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं किन्हीं के सामने में, बस आध कचरा मत कीजिए। अगर सर झुका दिया किन्हीं के सामने में, तो दिल में ये भाव बिठा करके झुकाइए कि ये श्री राम है। इस भावना, माता हैं कि पिता हैं, भाई हैं, देवता हैं। और अभी सबसे खराब रिश्ता क्या हो गया? भाई और भाई का, है ना? कहाँ चले गए सारे रिश्ते? राम लक्ष्मण की जोड़ी खाली नमूने में उदाहरण में रह गया, खत्म। पता नहीं कहीं कहीं भूल से कहीं अगर मिल जाए तो मिल जाए। कोई अपने पूर्वजों को याद करते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी अभी भी है कहीं, धरती सुनी नहीं है, कोई न कोई है कहीं पर, लेकिन उसकी संख्या कम हो गई। तो माता है, पिता है, भाई है, देवता है, और सबसे पहले कहा गुरु। जो गुरु को परमात्मा समझ करके, है ना, बाबा कबीर की वाणी में गुरु को, ये साजो भाई की वाणी में, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। वो अंधा है, अंधा जो गुरु को मनुष्य समझता है। तो गुरु को परमात्मा कह करके बाबा कबीर कहते हैं, गुरु साहब करीब जानिए, उसको परमात्मा कह के जानो। और रहिए शब्द समाय, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रखो। और मिले तो दंडवत बंदगी, मिल जाए तो दंडवत बंदगी बजाइए, और नहीं मिले तो पल पल ध्यान लगाए, बैठिए ध्यान करके अंदर में देखिए। अगर बाहर नहीं मिलते हैं तो उनको अंदर में खोज लीजिए, है ना। गुरु महाराज चले गए, साईं बाबा चले गए, कहाँ चले गए, किस जगह गए? देखते हैं ना, जिस दिन शरीर छोड़े अब उस दिन रोना धोना शुरू गए। किस लिए रोते हैं? बाबा कबीर कहता, जौ गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। अगर गुण है, गुरु का ज्ञान है आपके शरीर में, तो एक पलक भी बिछुड़न नहीं है, आप साथ में हैं। क्योंकि गुरु का जो आदेश है उसको आप सिरोधार्य किए हुए, माथा पर गुरु को बैठाए हैं, और जो जो कहे हूँ वही वही कर रहे हैं। तो गुरु जी के साथ हैं आप, नहीं कर रहे हैं तो साथ में भी मूर्ति लगी रहेगी, साक्षात भी रहेंगे ना, तो भी वो कुछ नहीं है। इसलिए एक दिन मैं पढ़ रहा था, आचार्य रजनीश ने कहा, अगर शिष्य पुरुषार्थी हो, चेला हिम्मतबाज हो, पुरुषार्थी हो, तो जो शरीर छोड़ करके गुरुदेव गए वो भी जिंदा हो जाएंगे।
माने उस चेले में गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे, चेला के माध्यम से ही गुरु के ज्ञान का प्रचार होने लगेगा, गुरु जी साक्षात हो जाएंगे अगर चेले में दम है। और चेला ही मरा हुआ है तो जिंदा गुरु भी, सामने में रहने वाला भी गुरु कुछ नहीं कर सकेगा, पुरुषार्थ ही चाहिए चेला को। तो इसलिए कहते हैं गुरु सबसे पहले, जो गुरु को परमात्मा कह के मानेगा तब उसको लगता है कि दुनिया में ये रिश्ते नाते, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, एक कोख से पैदा हुए हैं और वो मेरा भाई है। महाभारत को पढ़िए तो पता चलेगा, भाई भाई साथ में भोजन करे तो अमृत है, भाई भाई का भोजन, इस प्रकार की बात है। और बंधु मतलब मित्र, भाई और देवता, और अंतिम का स्वामी, संसार का मालिक या आपका कोई मालिक है संसार में तो सबको राम के नाते। तो इसलिए जो गुरु को परमात्मा कह करके मानेगा तो गुरु का जो आदेश और उपदेश है उस घेरे में अपने आप को रखेगा। और उस घेरे में रखने का माने सारे संत पुरुष एक ही बात समझाते हैं कि अपने आप को, ये देखते हैं ना हम लोग जो भी कमाते हैं, जब विदेश जाने लगते हैं तो यहाँ का नोट विदेश में नहीं चलता है। तो बाबा कबीर कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे की हुए। भारत का नोट बगल वाले देश में चलेगा? नहीं चलेगा। तो जहाँ जो चलेगा वही लेके जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जहाँ मर करके जाएंगे वहाँ ये धन दौलत नहीं चलने वाला है। क्या चलेगा? तो वो कमाई कर लीजिए जो इस संसार से जाने के बाद जिस लोक में जाएंगे वहाँ चलेगा। इसलिए करना क्या है? कहते सदाचार, सत्संग, सदगुरु, ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर ऐसा कर मन मोल बचा ले, साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल। जवानी है ना, सब लोग जानते, कोई लुकी छिपी बात नहीं, सारे लोग जानते हैं। भोग आकर्षण है ना, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से ये बातें हैं, आकर्षण स्वाभाविक है। लेकिन इसी आकर्षण में डूब करके अपने कीमती समय को बर्बाद कर लेना यही नादानी है। इसी में डूब करके रुपये पैसे की आवश्यकता है, लेकिन अंतिम समय तक भी रोकड़ा गिनते रहे, अंतिम समय तक नोटे गिनते रहे, हिसाबे करते रहे, ये बेवकूफ़ी है। प्रेम कहते हैं लोभ मत करो तो मोह मत करो, मोह छूट जाएगा। कई इन सारे मोह को गुरु महाराज को नहीं था, क्रोध नहीं था, लेकिन सारे क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति सबको जोड़ करके सकल भूले एक ही रहे, गुरु तुम पद स्नेह, सब गुरु के चरणों में जोड़े हुए थे। तब माँ के साथ प्यार, पत्नी के साथ प्यार, बेटे के साथ प्यार, समाज के साथ प्यार, सारे प्यार में से थोड़ा थोड़ा प्यार निकाल करके परमात्मा में जोड़ दीजिए। सब में परमात्मा का रूप दिखलाई पड़ने लगेगा। और सब में जब परमात्मा का रूप दिखलाई पड़ता है और उसमें साक्षात परमात्मा हमारे गुरुदेव, तो सबों का प्रेम थोड़ा थोड़ा निकाल करके परमात्मा में जोड़ दिए, कोई आसक्ति नहीं। जितने लोगों के साथ प्रेम जुड़ा है सबके अंदर में मैं परमात्मा को देखता हूँ, अपने गुरुदेव को देखता हूँ, और अपने गुरुदेव के आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रख करके उनके बताए उपदेश के मुताबिक जो साधन करने के लिए हमको बतलाए, वो साधन से, चाहे हमारे जैसा जीवन हो कि पति पत्नी का घर गृहस्थी वाला जीवन हो, दोनों जीवन में से, क्योंकि ये शरीर कितना हो संसार की आसक्ति में डुबा करके रखेंगे, विषयों में डुबा के रखेंगे, एक न एक दिन ये विषय आपको डुबाने का ही काम करेगा, आपको अधोगति में ले जाने का काम करेगा। तो इन विषयों से मन को समेट करके वहाँ पर ले जाके लगाना है जहाँ से हमारे सदगति का द्वार खुलता है। गुरु महाराज कहते हैं चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई, सारे भ्रमों को छोड़कर सब प्रेम के डोर में सबको बांध लीजिए और सबको ले जाकर के गुरु के चरणों में जोड़ दीजिए। सब भुला करके एक के साथ उनके सारे प्रेम को गुरु के साथ और जोड़ करके अपने आप को उनके साथ जोड़ लिया। अब उनका आदेश सिरोधार जाए, जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करना। तो गुरु महाराज कहते हैं सत्संगनित और ध्याननित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, चैत्रवान बन करके रहिए। और एक बात है, शादी में देखिए बेटी पक्ष के तरफ से उनके माता पिता बहुत कुछ देते हैं, संदेश के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या जैसे भी हो अपनी बेटी के खुशी के लिए कुछ न कुछ देते हैं। इधर से भी कुछ न कुछ देता है। लेकिन आप देखे होंगे जो बेटा गया शादी करने के लिए बहुत कुछ दे, एक वचन नहीं दे, एक वचन। वो वचन क्या है? जैसे देवी सीता से शादी हुई ना,
एक ही वचन दिया था श्री राम ने, वो देवी सीता को इशारा करके माथे पर हाथ रख करके, देवी सीते और राजगुरु विश्वामित्र को भी कहा था। जब कहा कि एक ब्याह मेरे कहने पर कर लो और दूसरा ब्याह पिताजी के कहने पर, तो कहा सीता ये पहली लड़की है मेरे जीवन में और ये अंतिम लड़की है। और उनके माथे पर हाथ रख करके वचन दिया था। क्या वचन दिया था जानते हैं? बस मेरे जीवन में, मेरे मंदिर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, ये वचन है तुमको। और जैसे लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने तो यही कहा, उनको अपने पिता से ज़्यादा प्रेम नहीं था और वो दुखी रहते थे इस बात को लेकर के कि मेरे पिताजी काहे के लिए 3 शादी किए, नहीं था संतान तो नहीं था, ये लक्ष्मण जी इसीलिए पिताजी से दुखी रहते थे। लेकिन राम ने जब कसम खाया कि मैं दूसरा ब्याह नहीं करने वाला, बस सीता ही मेरे जीवन में अर्धांगिनी बन करके आए, तो दूसरी सीता नहीं आ सकती है। देखें, यज्ञ कराने की बारी आई तो सोने की सीता को अपने बगल में बिठा करके उन्होंने यज्ञ किया था, क्योंकि देवी सीता वन में थी। तो वचन दिया कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल दिमाग में कभी भी कोई दूसरा नहीं आ सकता। कोई भी शादीशुदा बहन को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं चाहिए। पति का यही वचन काफ़ी है। और धन दौलत मिले कि नहीं मिले, और कोई पति ऐसा हो कि हाथी घोड़ा सब दे देंगे, बस कभी बीच बीच में छूट दे देना इधर उधर जाने का, सब चौपट हो जाएगा। बस खाली एक वचन कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं आ सकता, ये वचन अपनी पत्नी को कोई दे देगा, क्योंकि पत्नी को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। बस यही वचन काफ़ी है। और यही श्री राम ने निर्वहन किया। देवी सीता ने भी रावण के वहाँ जाकर के भी इन्हीं बातों का निर्वहन किया। सपने में भी परपुरुष नहीं आए। और ये दोनों का जीवन दुनिया में, जबकि राम अलग जाति कुल में जब पैदा हुए, देवी सीता दूसरे कुल में पैदा हुई, लेकिन दुनिया के सारे लोग बेटा राम जैसा और बहू देवी सीता के तरह, इस तरह का जीवन, इस तरह का बेटे और बहू चाहते हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन को अपने अच्छे चरित्र से सजा के रखिए। बेटा हैं, बहू हैं, दोनों अपने चरित्र को बढ़िया से सजा के रखिए। माता पिता अगर देखते हैं तो अपने बच्चे की गलती को माफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बेटे बहू में कुछ कमी है, बस चलो भगवान को यही मंजूर है, इस तरह से चलिए। और सत्संगी जो लोग हैं तो थोड़ा त्यागी भी होता है, चलो जो परमात्मा को जो मंजूरी है यही होता है, थोड़ा सह भी लिया। और बाल बच्चों को भी चाहिए, अगर माता पिता सहने वाले हैं तो बेटे बहू की जवाबदेही बनती है यथोचित उनको अपने माँ बाप जैसा आदर दे करके रखिए। क्योंकि जो बेटी नैहर से आई है ना, बस यही सपना लेकर के आती कि मेरी डोली जिस घर में आई है अर्थी यहीं से उठेगी मेरी। तो ये जो माता पिता है मेरे पति के, यही मेरे सब कुछ है। एक छोटी सी कथा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक लड़का शादी करके आया। अब शादी करके आया तो सब लोग खाना पीना सब लोग खाए। पति उसका क्या किया, भोजन अपने से लेके आ गया कमरे में और अपने पत्नी को कहा कि भोजन करो। तो वो क्या कहते, माँ को भी बुला लीजिए। पिताजी थे नहीं, कब माँ को बुला लीजिए। बोला अरे माँ खाली होगी या खा लेगी, बहुत कर कुटुंब लोग, बहुत लोग आए हुए हैं, खा लेगी। नहीं, मैं तो पहली बार इस घर में आई हूँ, मैके में थी, नैहर में तो अपने माँ के साथ में खाती थी, अब तो यही मेरी माँ है, वो माँ तो आने वाली नहीं है यहाँ पर, बुला लीजिए। बोला अरे काहे जिद करती हो, आज छोड़ो ना, वो खाली होगी कहीं पर। मैंने 10 बार बोलने पर भी अपने माँ को अपने कमरे में नहीं बुलाया, तो नहीं खाई। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अब दूसरे दिन तलाक का पेपर मंगवाया, डाइवोर्स पेपर, समझते हैं, तलाक देने का। अब मंगाया कोर्ट से पेपर, अपने पति को तलाक दे के चली गई। जिस माँ ने तुमको पाला पोसा और मेरे लिए खुशी का पहला दिन था कि ये मेरी माँ, मेरे जीवन में जो माँ मिली है, अब तो यही माँ हमारे साथ रहेगी सब दिन। मेरी इच्छा हुई मैं उनके साथ खाऊं और तुमने बार बार उनको फटका और साइड करता रहा, खाया नहीं उस माँ के साथ में। तो जो माँ के प्रति इतना स्थान बढ़िया ये नहीं भाव नहीं रखता, वो मेरे प्रति क्या भाव रखेगा। और वो तलाक दे के चली गई। कई साल गुजर गए और अंतिम में ऐसा हुआ, उसकी भी दूसरी शादी हो गई, इसकी भी दूसरी शादी हो गई, उसको भी 2 बेटे हुए, इसको भी 2 बेटे हुए। अब एक दिन ऐसा हुआ, वो जो छोड़ के चली गई थी, वो 2 बेटे के साथ कहीं तीर्थाटन में गई थी। तो एक जगह होटल में बैठी थी खाने के लिए। अब खाने दोनों बेटे के साथ, वो माँ तीनों बैठी हुए हैं। माँ की दृष्टि गई गेट के बाहर में एक भिखारी खड़ा था। तो बेटे को कहा बेटा वो जो बाहर में खड़ा है उनको भी बुला लो। ये नहीं पहचानती थी, उनको बुलाया, देखा भिखारी है, उनको भी एक प्लेट भोजन मंगा के उनको भी बगल में बिठा दिया, कहा आप भी खाइए यहीं पर।
और खाने के बाद जब ये परिचय पूछती है आप कौन हैं, क्या बात है, तो अपना नाम, जैसे वो नाम बोली ना तब ये कहती आपने मुझे पहचाना, तो बोला नहीं, कहा पहली पत्नी मैं ही थी आपकी, आप हमने आपको तलाक दे दिया, आपकी ये दुर्दशा क्यों हुई, कहा तुम्हारे जाने के बाद हमने दूसरी शादी कर ली और उनके कोख से बारी बारी से 2 बेटे का जन्म हुआ, दोनों बढ़िया कमाता है, लेकिन दोनों ने मुझे घर से बाहर कर दिया, अब मैं भीख मांग के खाता हूँ। और ये बोला ये दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों नौकरी में हैं और अभी दोनों छुट्टी लेकर के हमको तीर्थाटन कराने के लिए ले जा रहा है। तो अपने वर्तमान परिस्थिति के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। तो बेटा बहू का क्या कर्तव्य होता है, खुद ही विचार करना चाहिए। माँ घर में माता पिता हैं, गलतियाँ होंगी, उनके दिमाग में रख लीजिए मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है तो वो भी मेरी बेटी है। बहू को भी चाहिए कि मेरे सास ससुर नहीं, मेरे अपने माँ बाप है। सास ससुर भी ये बात बिठा ले, बहू जब तक नहीं खाएगी मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी, बैठो साथ में, तुम्हारे खाए बिना मैं खाने वाली नहीं। तो इस प्रकार की बात वो सुनेगी तो उसको भी लगेगा जब मेरी माँ नहीं खाती है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो वो भी कहेगी माँ आप खा लीजिए, आपके साथ में खाऊंगी, या आप पहले खा लीजिए तो मैं खाऊंगी। तो इस प्रकार का माँ बेटी वाला जब रिश्ता होगा, बाप बेटी वाला जब रिश्ता होगा, घर परिवार में निश्चित रूप से अशांति का वातावरण नहीं हो, शांति का वातावरण होगा। और सब लोग खान पान की शुद्धि रखिए, साधु संतों से प्रेम रखिए और उनसे साधन भजन सीख करके और थोड़ा थोड़ा भजन कीजिए। यही भक्ति का जो प्रेम, ये भक्ति का डोर है, यही भक्ति का डोर सबको बांध करके रखेगा और सबको एक न एक दिन निश्चित रूप से वो मुक्ति के धाम में पहुंचाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। यही आप लोगों के सेवा में सुनाया। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद है। दोनों अधिकलाल जी के तो 4 बेटे हैं, लेकिन अभी एक बेटे की शादी हुई है और पिछले बेटे की शादी होने वाली है। दोनों बेटे को बहुत बहुत आशीष है। शेष दोनों तभी पढ़ रहे हैं। ये दोनों को बहुत बहुत आशीष है गुरु प्रभु से, उनके लोक और परलोक, और खास करके जो वैवाहिक संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, ये अच्छे से हो। पहले पानी ग्रहण समारोह, फिर घर गृहस्थी बढ़िया से बसे चले, सुख समृद्धि और शांति का माहौल हो, आपस में प्रेम बढ़े, गुरु प्रभु के प्रति प्रेम का भाव बढ़े, ध्यान और सत्संग का वातावरण घर में बना रहे। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बोल आदरणीय अधिकलाल जी जो मेरे बहुत करीबी रहे, आत्मीय रिश्ता है उनके साथ में। ये सब घर परिवार को, किशोरी बाबू हैं कि उनका बेटा लोग है, शालिग्राम है, सतीश है, ज्योतिष है, या अधिकलाल जी के बाल बच्चे परिवार के लोग, सबों से आत्मीय रिश्ता है। मैं सबों के शुभ उन्नति और सद्गति, सुख समृद्धि और शांति से भरे जीवन की कामना करता हूँ। जो भी सत्संग में उपस्थित हो, सबों का भला हो, सबका मन सत्संग में लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।